हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी म्यूट है आपका आवाज। क्षमा हरे कीजिए। कृष्ण जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक्साइटमेंट में सब भूल जाते हैं क्योंकि प्रभुपाद लीलामृत है। प्रभुपाद लीलामृत की एक्साइटमेंट आप समझ नहीं सकते। शायद भागवतम से को पढ़ने से ज्यादा मैं एक्साइटेड होता हूँ शिला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने से में, क्योंकि ये प्रभुपाद लीलामृत ऐसी प्रेरणा देती है कि व्यक्ति हो सकता है भागवतम को पढ़कर वह अविचल श्रद्धा न उत्पन्न कर पाए, किंतु यदि किसी व्यक्ति ने शिल प्रभुपाद की इस जीवनी को पढ़ लिया, उनकी इस लीलामृत को पढ़ लिया, तो उस व्यक्ति के जीवन में भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, श्रीमती राधा रानी के प्रति अविचल श्रद्धा आ जाएगी और इस संप्रदाय के प्रति, षड गोस्वामियों के प्रति वह श्रद्धा अवश्य ही उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए मैं स्पेसिफिकली श्रील प्रभुपाद की लीला को बारंबार पढ़ने के लिए अति उत्सुक रहता हूँ। आइए मैं लीलामृत सुनाऊं, उससे पहले यह कथा आप सब सुने उससे पहले अपने आचार्यों को प्रणाम करते हुए उनसे आशीष ले लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कल की कक्षा में, कल की कथा में, कल की हमारी जो स्टोरी थी कुछ यहां पर पहुंची कि कैसे कैसे अभय की पर्सनल विग्रह, जिनकी उन्होंने कॉलेज लाइफ में आकर उपेक्षा कर दी थी, अतः उन्हें एक बक्से में बंद कर दिया, कैसे उनके उन राधा कृष्ण के विग्रह ने स्वप्न में आकर अभय को बड़ी पीड़ा पूर्वक बताया कि अभय, तुमने क्यों मुझे एक बक्से में बंद कर दिया, तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। यह सुनकर ही अभय अपने स्वप्न से, अपनी नींद से जाग गए और अभय को बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपने अर्चा विग्रहों की इस तरह से उपेक्षा की। अब हालांकि अभी भी कॉलेज के जो कार्यकलाप थे वह किसी भी तरह से कम नहीं हुए, किंतु फिर भी अभय ने अब अपने विग्रह राधा कृष्ण की सेवा फिर से शुरू कर दी, वह करना बंद नहीं। अभय की एक कक्षा से ऊपर उनके सीनियर थे जिनका नाम था कौन? ओजस्वी राष्ट्रवादी कौन? सुभाष चंद्र बोस। वे उनके सीनियर थे। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र थे, लेकिन जब उन्होंने वहां पर
अंग्रेजी प्रोफेसरों के विरुद्ध मुहिम छेड़ी तो उनको प्रेसिडेंसी कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आकर के स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जहां अभय पढ़ा करते थे, उस कॉलेज में आकर दाखिला। अब चूंकि एक बार निकाले जा चुके थे, तो यहाँ पर उन्होंने कॉलेज में प्रोफेसरों के साथ अपना संबंध बहुत मधुर रखा, और वे फिलॉसफी क्लब के मंत्री भी बन गए इस कॉलेज में, क्योंकि वे जो वाइस चांसलर थे उर्कू हॉर्ट, उनके साथ बड़े मिलजुल कर कार्य करते थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोगों से अभय ने, जब सुभाष चंद्र बोस इस स्कॉटिश चर्च कॉलेज में आए, तो उन्होंने इस भारत के स्वतंत्रता के बारे में, पहले लोग इस तरह से जागरूक नहीं थे, वो तो जबरदस्ती एक मुहिम छेड़ा गया, तो अभय को पता चला ओके कोई स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रही है, हमको अंग्रेज के चंगुलों से बाहर निकलनी है। एक हैबिट बन चुकी थी। वो ऐसा नहीं था कि लोग बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे थे, चीजें हो रही थी, हाँ, लेकिन कुछ गर्म दल के नेता थे, जिनमें से एक सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने अब अभय ने बहुत सारे ऐसे देश प्रेमियों, देशभक्तों के नाम सुने, जिनके नाम बिपिन चंद्र पाल जैसे, जिन्होंने आर्म्स एक्ट को रद्द करने के लिए आंदोलन किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने बंग भंग में एक के नाम से एक आंदोलन चलाया था 1905 में, और इस तरह से लाला लाजपत राय, जिन मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के बारे में, इस तरह से अनेकों के बारे में अभय ने यहाँ पर सुना। हालांकि अंग्रेजों के शासन विरोधी जितने कार्य थे, इस कार्य को रोकने के लिए चर्च स्कॉटिश चर्च कॉलेज जो था, वह बड़ा कठोर था। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़े। और हालांकि अपने यहाँ जो विद्यार्थी थे, जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, उनके प्रति उनकी बड़ी अच्छी सहानुभूति होती। यद्यपि विद्रोह कोई सामने से नहीं करता था, लेकिन पीछे से, कॉलेज के बाद पीछे से बैठकर लोग स्वतंत्रता के बारे में बात करते, अंग्रेजों के विरुद्ध अलग अलग चीजें छेड़ते, और इस प्रकार से अभय को पता चलता कि आज यहाँ पर लोगों ने एक मीटिंग रखी है। अब सुभाष चंद्र बोस ने विद्यार्थियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए उकसाया, लेकिन उनकी बात तो अभय ने बड़ी ध्यान से सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं बोस को इस बात की बड़ी आश्चर्य भी थी और बहुत अच्छा भी लगा कि अभय का विश्वास आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा है, और उनके इस उत्साह और इस दृढ़ निश्चय को देखकर अभय बोस का भी समर्थन करते थे, लेकिन बोस की आध्यात्मिक रुचि के कारण। लेकिन अभय किसी भी तरह से हिंसात्मक गतिविधियों में संलग्न नहीं होना चाहते। अभय की रुचि राजनीतिक कार्यों में नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन वे भी चाहते थे। उस समय बहुत सारे बंगाली वक्ता और लेखकों ने स्वराज के लिए भारत के प्रयत्न को आध्यात्मिक आंदोलन का नाम दिया, लेकिन अभय को दिखा कि यहाँ आध्यात्मिक तो कोई चीज है ही नहीं, यहाँ व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के लिए लड़ाई ही नहीं कर रहा, यहाँ तो लड़ाई किसी और चीज की है। ये अभय को दिखाई दिया। अब अभय की रुचि तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर थी। अभय की रुचि भगवान श्री कृष्ण के प्रति थी, और जो कि उनको परम प्रिय थे, जो उन्होंने अपने पिता से पाया था धरोहर के रूप। इसी कारण से दूसरी ओर इसी स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा रूपी आंदोलन चला रहे थे। कौन?
मोहनदास करमचंद गांधी। कहीं ना कहीं गांधी जी श्रीमद् भगवत गीता को अपना आदर्श मानकर कार्य कर रहे थे, इसलिए अभय को गांधी जी बड़े पसंद आए। अभय को ऐसा लगता था कि जो उस समय कॉलेजों में इंग्लैंड वर्क इन इंडिया जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता, वह सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि वैदिक शास्त्र जो है वो अपवित्र है। इस वैदिक शास्त्र को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। और उस समय क्रिश्चियंस ने आकर भारत में अपनी हाथ पैर पसारनी शुरू कर दी। बड़ी तेजी से, धड़ल्ले से उस समय क्रिश्चियनिटी का प्रचार, अंग्रेजों की ओर से शास्त्रों के विरुद्ध में कई अपमानजनक बातें कही जाती थी। अभय के एक प्रोफेसर ने कर्म का सिद्धांत का खंडन किया, लेकिन यदि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए तो व्यक्ति हर एक, केवल भारत ही नहीं वरन पूरा विश्व इस वैदिक संस्कृति से लाभान्वित हो सकता है। आप देख सकते हैं अभी का जो समय है, इस समय कैसे पूरा विश्व हमारी भारतीय संस्कृति के कारण, हमारी वैदिक संस्कृति के कारण अपने आप को लाभान्वित महसूस करता है। श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इसका परचम लहराया। हालांकि ये जो स्वतंत्रता, ये जो स्वराज का जो नारा था, यह नारा सचमुच ही युवाओं को बड़ा आकर्षित करता था। नहीं, हम गुलाम नहीं रहेंगे, हम आजाद होंगे, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करेंगे। लेकिन अभय को लगता था कि इस तरह से तो स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। तो इसलिए अभय की रुचि विशेष कर से गांधी जी में थी। गांधी जी हमेशा भगवत गीता को अपने साथ रखते थे। वे रोज भगवान के इस आदेश, जिसको भगवत गीता कहते हैं, इसका रोज पाठ करते थे। और वे कहते थे कि मैं भगवत गीता से मार्गदर्शन प्राप्त करता हूं। गांधी जी की निजी आदतें भी बहुत शुद्ध थी। वे शाकाहारी भोजन करते, मांस मदिरा अवैध संग से वे बचे रहते। उनका जीवन बिल्कुल साधु जैसा था। हाँ, लेकिन साधु मांगने वाले जिन भिक्षुकों को, भिक्षा मांगने वाले जिन साधुओं को, भिक्षा मांगने वाले जिन साधुओं को अभय ने देखा था, उनसे तो उनको जो महात्मा गांधी थे वे ज्यादा अच्छे लगते थे। लगता था कि महात्मा गांधी उन साधुओं की अपेक्षा जो उनके पिताजी के पास भिक्षा मांगने आया करते थे, उनसे ज्यादा ईमानदार। इस प्रकार से अभय अभय को लगता कि हो सकता है गांधी जी कार्य के क्षेत्र में इस आध्यात्मिक जीवन को चरितार्थ करें। गांधी जी ने घोषित किया गांधी जी ने घोषित किया कि गीता के सत्य का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां गीता न केवल पढ़ी ही जा सकती है वरन प्रत्येक की स्वतंत्रता के लिए कार्य भी कर सकती है, और स्वतंत्रता का प्रतीक है स्वराज। इस प्रकार से गांधी जी ने वक्तव्य दिया। हालांकि स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अभय के अध्ययन काल में राष्ट्रीयता के प्रति सहानुभूति कोई बहुत ऐसे बढ़ चढ़कर नहीं आई। एक ऐसा था कि हाँ ठीक है, हम चाहते तो हैं ऐसा, लेकिन कोई उसमें भाग नहीं लिया उन्होंने। वे भूमिगत ही बने रहे और अपने स्तर पर काम करते रहे। वहां पर विद्यार्थियों को यदि उपाधि चाहिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता था। अभय ने भी अभय ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन बाकी विद्यार्थी रोजगार की इच्छा से इतना मेहनत करते थे, किंतु किंतु अभय की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अंग्रेज शासन के विरुद्ध और स्वतंत्रता के पक्ष पर खुलकर बोलने का मतलब यह था कि कॉलेज से खतरा मोल लेना।
कॉलेज से निष्कासित हो जाना, इसलिए अभय ने कभी खुलकर नहीं बोला। बहुत विद्रोही स्वभाव के जो विद्यार्थी हुआ करते थे, उनको कॉलेज से भी बाहर का रास्ता देखना पड़ता था और रोजगार भी हाथ नहीं लगती थी। अभय बुद्धिमान थे, इसलिए वे लुक छुप कर इन आंदोलनकारियों से मिला करते थे। ऐसा आंदोलनकारी बच्चे कहते कि हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें अपनी सरकार चाहिए, हमें अपने लोग, अपनी स्कूल, अपना कॉलेज चाहिए। इस प्रकार से स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए वे आगे बढ़ते। हालांकि उनके पिता अपने बच्चे को इन लाखों, जो हजारों लाखों के जो विद्यार्थियों की भीड़ थी, इनमें से वे अलग पाते। वे उनमें से नहीं थे जिन्हें भारत का राजनीति एक अलग तरीके से बदलना था। राजनीति बदलना था, लेकिन इस तरह से नहीं। अभय का कल्याण उनके पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता थी, कैसे अभय का कल्याण हो। हालांकि ज्योतिष ने जब कहा था कि अभय 70 वर्ष की उम्र में सन्यासी बनेगा, पूरे विश्व का भ्रमण करेगा और विश्व में 108 मंदिरें बनाएगा, तो गौर मोहन को यह बात बार बार याद आती, लेकिन एक अंदर से दुख होता कि क्या मैं अभय के 70 वर्ष तक जीवित रहूंगा, क्या मैं यह सब कुछ देख पाऊंगा। लेकिन फिर भरोसा तो पूरा था कि अवश्य ही मेरा पुत्र एक महान वैष्णव बनेगा। उन्होंने सिखाया था कि कैसे शुद्धता से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, कैसे पवित्र आचरण करना चाहिए। अब इच्छा हुई कि अभय को थोड़ी और जिम्मेदारी दे दी जाए, क्यों न अभय की शादी करा दी जाए, अभय का विवाह हो जाना चाहिए। नियम था पहले कि लड़कियों को रजस्वला अर्थात मंथली साइकिल शुरू होने से पहले विवाह कर दिया जाता था, ताकि जब लड़की उस योग्य हो, जब उसकी शारीरिक शक्ति बढ़े, शारीरिक इच्छा बढ़े, उस समय उसके पास वह व्यवस्था हो, उस समय उसे अपने पति से प्रेम हो जाए। तो इसलिए गौर मोहन डे की तीनों बेटियों की शादी, एक की पहले की शादी 9 वर्ष में, दूसरी की शादी 12 वर्ष में और तीसरी की शादी 11 वर्ष में कर दी। एक बार की बात है, जब सबसे छोटी बेटी की शादी करनी थी, उस समय उस समय जो अभय की माँ थी रजनी, अभय की माँ रजनी ने सोचा, गौर मोहन चाहते थे कि मेरी बेटी और पढ़े लिखे और आगे बढ़े, तो उसकी माँ ने कहा यदि तुमने अभी इसका विवाह नहीं कराया ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो रजनी के जो अभय की माँ थी, उनके इस इस व्यवहार के कारण गौर मोहन ने अंततः उनकी विवाह कर दिया। कौन चाहेगा कि मेरी पत्नी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ले। इसलिए जो युवा लड़कियां होती थी उस समय वो दूषित नहीं होती थी, अपने माँ बाप के घर से अपने पति के घर जाती और वहां जाकर वे सेवा आरंभ करती और इस प्रकार से औपचारिकता वार्तालाप में भाग भी लेती। और जब उनका शारीरिक अंग हष्ट पुष्ट हो जाता तो वे एक दूसरे को प्रिय लगने लगते और इस प्रकार से पति पत्नी एक दूसरे का संग करते। इस प्रकार से उस रजस्वला की स्थिति में कभी भी वो दूसरे के संग करने का इच्छा नहीं करती थी। कलकत्ता में गौर मोहन के कई मित्र थे जिनकी विवाह योग्य पुत्रियां थीं और काफी समय से गौर मोहन अभय के लिए उपयुक्त लड़की ढूंढ रहे थे। तभी तभी बड़ी विचार विमर्श करने के बाद उनके एक मित्र की पुत्री जिनका नाम था
राधा रानी दत्त, जिनका नाम था राधा रानी दत्त, जो कि मल्लिकों के परिवार से संबंध रखती थी, उनको गौर मोहन ने अपने पुत्र अभय के लिए पत्नी के रूप में चुना। उस समय राधा रानी की जो उम्र थी वह 11 साल की थी। उनके पिता और गौर मोहन की भेंट होने के पश्चात दोनों परिवार में विवाह करने के लिए सहमति हो गई। यद्यपि अभय कॉलेज के तीसरे साल के विद्यार्थी थी, उनकी कोई आमदनी नहीं थी, फिर भी राधा रानी के पिता को पता था कि लड़का योग्य है और आगे चलकर यह कुछ न कुछ कर ही लेगा। और तुरंत, चूंकि उनके पिता गौर मोहन है, तो तुरंत आर्थिक जिम्मेदारियों में बंधने की भी आवश्यकता नहीं। हालांकि अभय को अपने पिता का चुनाव पसंद नहीं आया, वे किसी और लड़की से विवाह करना चाहते थे, किंतु फिर भी पहले विवाह माता पिता की इच्छा से होती थी। इसलिए अपने पिता के प्रति सम्मान दिखाने के लिए अभय ने अपनी इच्छा को दबा लिया और अपने पिता की इच्छा के अनुरूप ही उन्होंने विवाह कर लिया। अब पहले अभय को पढ़ाई समाप्त करनी थी। अब अभय स्कॉटिश चर्च कॉलेज के चौथे वर्ष के विद्यार्थी। अभय में डिग्री स्वीकार करने के प्रति उदासीनता थी, लेकिन डिग्री कंप्लीट करने के प्रति उत्साह थी। उन्हें नहीं मतलब डिग्री नहीं चाहिए था, बस अब चौथा साल कंप्लीट करना था, अच्छे से कंप्लीट करना था। राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति सहानुभूति रखने के कारण अंग्रेज संस्थाओं की तुलना में उन्हें राष्ट्रीय विद्यालय और स्वायत्त शासन प्रिय लगते, लेकिन उनके सामने अभी ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि वो किसी दूसरे कॉलेज में जाकर पढ़ते। गांधी जी भी अभियान चला रहे थे कि विदेशी संस्थाओं को छोड़ो। उनका कहना था कि विदेशी द्वारा संचालित विद्यालय विद्यार्थियों को गुलामी की मनोवृत्ति पैदा करा रहे हैं, तो हमें ऐसी विदेशी संस्थाओं का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी अभय को पता था कि अभी मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए कॉलेज की डिग्री जीवन रोजगार का उस समय आधार थी। अभय ने दोनों विकल्पों पर भली भांति विचार किया और इस प्रकार उन्होंने कॉलेज नहीं छोड़ा या विदेशी संस्था में पढ़ना नहीं छोड़ा। गौर मोहन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अभय ऐसा कोई भी काम करे जिसके कारण अभय को बाद में दुख। गौर मोहन सदैव अपने पुत्र की इच्छा का सम्मान करते, समझ में आया? गौर मोहन सदैव अपने पुत्र की इच्छा का सम्मान करते थे और वे अपने पुत्र के लिए जितनी अच्छी से अच्छी विकल्प हो, योजना हो, वे बनाते थे। अब अभय की उम्र 23 वर्ष की थी। अब अभय के लिए स्वयं के लिए कोई निर्णय करना था। अभय की जन्मपत्री ने जो बताया वह एक अलग बात थी। अभय की जन्मपत्री के अनुसार तो अभय सन्यासी होंगे, बहुत बड़े भक्त होंगे, अभय 108 मंदिर बनाएंगे, पूरा विश्व का भ्रमण करेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की अभी इच्छा क्या है, इसे सोचकर, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर था, यह सोचकर गौर मोहन ने अभय को श्रीमती राधा रानी का पक्का भक्त बनाना, श्रीमद् भागवतम का प्रचारक बनाना निश्चित किया। अब गौर मोहन चाहते थे कि अभय इस कॉलेज की पढ़ाई चूंकि पूरी कर चुके हैं, तो अब अभय के लिए कोई अच्छा व्यवसाय ढूंढ लिया जाए जिससे वे अपने जीवन में जिम्मेदारियों को संभाल लें। 1920 में अभय की कॉलेज की पढ़ाई पूरी। अब अभय अपना एग्जाम पूरा कर चुके थे, फाइनल परीक्षा में कठोर मेहनत के बाद अभय थोड़ा अवकाश चाहते थे, छुट्टी चाहते थे।
अभय ने सोचा कि मैं पिताजी आपकी अब सारी बात मानूंगा, लेकिन अब मुझे थोड़ी छुट्टी दे दीजिए। पिताजी ने सोचा इसकी कैसी छुट्टी चाहिए, तो अभय अपनी एक पुरानी इच्छा पूरी करना चाहते थे। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में, पिछले कुछ एपिसोड में ऐसा बताया था कि अभय रोज रेलवे स्टेशन जाते और जाकर पूछते कि वृंदावन जाने में कितना पैसा खर्च होगा, वहां की टिकट कितने की है, जगन्नाथपुरी की टिकट कितने की है। काम नाम है, उठ जाइए, वेकअप, ओके। हाँ, तो पूछते थे क्या कि जगन्नाथपुरी जाने में कितना खर्च होगा, कितने पैसे लगेंगे। अब अभय को आज मौका मिल गया कि वे ट्रेन की यात्रा करते हुए जगन्नाथपुरी जाए। श्रील प्रभुपाद अब अपना एक कोड बताते हैं। कहते हैं बचपन में, देखिए कितनी अच्छी, मैंने बताया था ना, यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुनता है बड़ी तल्लीनता से, तो भगवान उसके पास आकर नृत्य करते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी असहज हुआ ना, तो निद्रा देवी आकर आंखों में बैठ जाती है। सिमिलरली यह भी भागवत है, यह भक्त भागवत है। भक्त भागवत सुनते हुए भी इसी प्रकार से, इसलिए हम इस्कॉन वालों को सोने की समस्या नहीं होती। मतलब कोई बोले नींद ना आए, बोले भैया बहुत नींद आता है, माला करो तो नींद, भागवत सुनो तो नींद, मतलब नींद की कोई समस्या नहीं, राइट, है ना। शिल प्रभुपाद कहते हैं मैं बचपन में हर दिन सोचा करता जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचूं, वृंदावन कैसे जाऊं। उस समय वृंदावन का किराया 4 से 5 रुपए था, वहीं जगन्नाथपुरी का भी लगभग इतना ही था। इसलिए मैं सोचा करता था मैं कब जाऊं, अवसर मिलने पर मैं अवश्य जगन्नाथपुरी जाऊंगा। हाँ, और आज देखो वह समय आ गया जब अवसर आया, तो प्रभुपाद कहाँ पहुंच गए, पुरी धाम, जगन्नाथपुरी धाम की जय हो। अब प्रभुपाद अभय उस चौड़ी सड़क पर चलते रहे, किस पर, ग्रेट ईस्टर्न रोड पर, हाँ? जिस पर हजारों वर्ष पहले रथ यात्रा का, हजारों वर्षों से जिस पर रथ यात्रा निकलता था, और 500 साल पहले तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी इसी रास्ते पर भगवान का रथ खींचा करते थे। जब उस रोड पर गुजरे तो देखते हैं अभय कि बाजारों में, छोटी छोटी दुकानों में ऐसे भगवान को चिन्हांकित कर कर लड़की, लकड़ी पर कुरेदी हुई, लड़की पर नहीं, किस पर, लकड़ी पर, है ना, लकड़ी पर कुरेद कर चित्रित की हुई जगन्नाथ जी की छोटी छोटी मूर्तियां दिखाई दे रही थी। हालांकि यह रथ यात्रा का समय नहीं था, अभी रथ यात्रा का समय दूर था, फिर भी बहुत सारे यात्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने वहां पहुंचे, जो आनंद बाजार में जाकर भगवान का 56 भोग प्रसाद खरीद रहे थे। रोज जगन्नाथ जी के मंदिर में तब से अब तक रोज 56 भोग, दाल भात तरकारी मीठा पुलाव, विशेष क्या बोले उसे, मालपुआ, भगवान के लिए भोग लगता, खाजा पकवान, हाँ, क्या बताऊं। सही में अभी सुनकर और याद करके जब मैं सोच रहा हूं तो मुंह में पानी आ गया, कैसे भगवान का उच्चिष्ट महाप्रसाद हो। अभय मंदिर गए, और अभय मंदिर में जाकर विग्रहों को देखते ही रह गए। बगल में उन्होंने एक आसन पर प्रभु चैतन्य की षडभुज प्रतिमा भी देखी, जो विराजमान थी। महाप्रभु चैतन्य एक साथ ही कृष्ण, राम और स्वयं सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रदर्शित थे। महाप्रभु चैतन्यपुरी में विख्यात थे, जहां अपने जीवन के 18 वर्ष वहां ने बिताए थे। चैतन्य महाप्रभु ने पुरी में 18 वर्ष बिताए थे, 6 वर्ष घूम फिर के, और 24 वर्ष कहा, मायापुर में, है ना, नदिया में। उस दौरान वार्षिक रथ यात्रा के अवसर पर जब हजारों भक्त से घिरी हुई रथ यात्रा की गाड़ियां मुख्य सड़क पर आगे बढ़ती, तो चैतन्य महाप्रभु अपने अनुगामियों के साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए भाव विभोर होकर नृत्य किया करते थे। वे नृत्य करते करते भगवान कृष्ण के वियोग में अपने अतिशय प्रेम के कारण भाव विभोर हो जाते, और कई बार तो रथ के सामने बेसुध होकर बेहोश हो जाते, गिर जाते।
चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जुड़ी कुछ और बातें और कैसे श्रील प्रभुपाद जगन्नाथपुरी धाम में कुछ और दिन बिताते हैं, इस कथा को सुनने के लिए आप बने रहिए। हम मिलेंगे कल आपको इसी समय रात्रि 9 बजे और आपको सुनाएंगे श्रील प्रभुपाद के जीवन में आने वाले आगामी तरह तरह के कितने विकल्प, कितनी परेशानियां और किस प्रकार श्रीला प्रभुपाद अपने जीवन में संघर्षों से भरे हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप सबको रात्रि के समय हरे कृष्णा, जय गौर निताय, जय श्री प्रभुपाद। निताय हरे गौर कृष्ण प्रेम। प्रभु जी, सदैव प्रणाम। हरे कृष्ण।